प्रभु की विनती या प्रभु की प्रार्थना या हे हमारे पिता प्रार्थना, जैसे इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, ये सबसे शक्तिशाली प्रार्थना हम कह सकते हैं, क्योंकि ये कोई मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर प्रभु यीशु हमें सिखाए हैं, ये उनके शब्द हैं। तो हम समझ सकते हैं कि कितनी शक्तिशाली प्रार्थना हो सकती है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी बातें छुपी हैं। इसके बारे में हम कल मनन किए कि संत लोग और हमारे प्रारंभिक कलीसिया के हमारे भाई बहन इस प्रार्थना के बारे में क्या कहे, इसको हम कल मनन किए। आज के इस मनन चिंतन में हम कुछ शब्दों पर मनन करेंगे। वास्तव में ये संभव नहीं है कि इस छोटे से समय में इसको पूर्ण रूप से समझ पाए, लेकिन जैसे कल भी हम इस पर मनन करेंगे, हम छोटे रूप में इसको समझने की कोशिश करें, ताकि हम जब भी इस प्रार्थना को हम बोलें, ये केवल हमारे मुख से ना निकले बल्कि हमारे हृदय से विश्वास के साथ हम इस प्रार्थना को कर पाए, केवल बोले नहीं कर पाए। प्रार्थना शुरू होती है हे हमारे पिता शब्दों के साथ। यहां हम स्वीकार कर रहे हैं या घोषित कर रहे हैं कि हे पिता, तू हम सबके पिता है, सभी मानव जाति के तू ही पिता है और कोई दूसरा नहीं। तो यहां हम स्वीकार कर रहे हैं कि ईश्वर ही हम सबके स्रोत हैं, शुरुआत है, और एक कोई शक्ति नहीं है जैसे लोग ईश्वर के बारे में सोचते हैं। हमारे कैथोलिक कलीसिया में क्रिस्तीय विश्वासियों में भी ऐसे लोग हैं जो ईश्वर को एक शक्ति कहकर संबोधित करते नहीं। हम वास्तव में कह सकते हैं तीन व्यक्तियों का एक परिवार, यहाँ तीन व्यक्ति हैं और हम यहाँ पिता ईश्वर को संबोधित कर कर प्रार्थना कर रहे हैं। और पिता क्या करते हैं? पिता जन्म देता है, जैसे हमारे इस दुनिया में जो पिता हैं वे हमें, उनके द्वारा हम जन्म लिए हैं, वास्तव में वे हमें जन्म नहीं दिए, उनके द्वारा। ईश्वर ही हैं जो स्रोत वास्तव में हमें जन्म देते हैं। वे हमें जन्म दिए, हमारा पालन पोषण कर रहे हैं और हमें इस दुनिया में जीने और जीवित रहने में ईश्वर कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ अपने पुत्र के द्वारा ईश्वर हमें छुड़ा लिए हैं, पापों से छुड़ा लिए, मृत्यु से छुड़ा लिए और हम सबको अपनी संतान बना लिए हैं। उसी के लिए हमें बपतिस्मा संस्कार देकर हमसे कहते हैं कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी पुत्री हो, आज मैंने तुम्हें जन्म दिया है। और पवित्र सुसमाचार में हम जगह जगह पर देखते हैं कि ये पिता कोई दंड देने वाला पिता नहीं बल्कि एक दयालु पिता है। उड़ाऊ पुत्र के उस दृष्टांत को याद करिए, वही वास्तव में हमारे स्वर्गीय पिता है। तो ये दयालु पिता, और ये पिता पापियों से प्यार करता है क्योंकि पापी भी उनकी संतान है और वो नहीं चाहता है कि एक भी संतान खो जाए। और ये दयालु केवल नहीं, ये महिमामय पिता, ये सर्वशक्तिमान है, ये स्वर्ग में विराजित है, अति पवित्र ईश्वर। और जब हम कहते हैं स्वर्ग में है, जो क्रिया है, इसका मतलब है कि अपरिवर्तनीयता, सदा एक ही समान। ऐसा नहीं कि कल नहीं था आज है और कल नहीं रहेगा, जैसे हम हमारे लिए कह सकते हैं कुछ समय पहले हम नहीं थे, अब हैं हम इस दुनिया में और कुछ दिन बाद हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। लेकिन ईश्वर सदा से हैं, केवल उन्हीं के लिए ही हम इस क्रिया का वास्तव में प्रयोग कर सकते हैं जैसे उसका वास्तविक अर्थ है। इसलिए जब मूसा ईश्वर से पूछे कि मैं लोगों के पास, इस्राएलियों के पास जाकर मैं तेरे बारे में कहूं, तो वे मुझसे पूछे उसका नाम क्या है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो ईश्वर उससे कहे मेरा नाम सत्य है। उसने फिर कहा तुम इस्राएलियों को यह उत्तर दोगे जिसका नाम सत्य है, उसी ने मुझे भेजा है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 14। इसका अर्थ ही यही है, ईश्वर जो सदा से हैं। अगला जो वाक्य है, जो स्वर्ग में है, यहां पृथ्वी पर हमारे समान जीने वाला एक व्यक्ति नहीं बल्कि स्वर्ग में रहने वाला। जरूर उनकी उपस्थिति हर जगह पर है, कोई सीमा नहीं है उनके लिए, लेकिन जहां वे रहते हैं उनका जो निवास स्थान है, जो एक विशेष जगह, उसको स्वर्ग कहा जाता है, वह स्वर्ग में रहता है। ये प्रभु यीशु उनका पुत्र यानी पिता ईश्वर का एकलौता पुत्र हम पर प्रकट किए हैं कि यह पिता ईश्वर स्वर्ग में रहता है और यह ईश्वर सबों के ऊपर विराजमान है। ये सर्वशक्तिमान है और ये न्यायी पिता, न्याय करता है। अगला जो शब्द हम बोलते हैं, वास्तव में इसके बाद 7 मांगे हैं। आप गिनती करके देखिएगा, तेरा नाम पवित्र माना जाए, एक। दूसरा, तेरा राज्य आए। तीसरा,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। चौथा, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। पांचवा, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। छठवां, और हमें परीक्षा में ना डाल। सातवां, परंतु बुराई से बचा। इसमें जो पहली मांग है वो हमारे लिए नहीं बल्कि ईश्वर के लिए ही, उनकी महिमा के लिए। क्या हम कह रहे हैं? तेरा नाम पवित्र माना जाए। पवित्रता वास्तव में ईश्वर की पहचान है, उनमें कोई भी दोष नहीं है और हम इनके सामने नतमस्तक होकर हम उनकी आराधना करते हैं। वे हमारे राजा हैं, ना केवल हमारे पिता हैं, वास्तव में वो हमारे राजा हैं। हम उनकी निजी संतान नहीं है, हम वास्तव में सृष्टि हैं। हम उनकी उस पवित्रता को स्वीकार करते हुए हम दंडवत करते हैं उनके सामने। दूसरी मांग है तेरा राज्य आए। इसका अर्थ है कि हम भी यहां जैसे स्वर्ग में स्वर्गदूत लोग ईश्वर के अधीन रहते हैं और वहां उनका राज्य है स्वर्ग में, तो यहां उनका राज्य आने की जो मांग हम करते हैं उसका अर्थ है कि हम भी उनके अधीन रहें, हम उनके आदेशों का पालन करें जैसे प्रभु यीशु करके दिखाए। पवित्र वचन में लिखा है कि पुत्र ईश्वर इस दुनिया में मानव रूप में आकर आज्ञा पालन सीखे। कैसे? दुख सहकर हम भी उनके समान आज्ञा पालन सीखे, क्रूस मरण तक वो आज्ञाकारी बने रहे। संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए अपना पत्र अध्याय 2 में कहते हैं, तो जब हम ईश्वर के राज्य के आगमन की मांग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसका मतलब है कि हमें भी कुछ करना पड़ेगा। इस पर हम आने वाले दिन में मनन करेंगे। तीसरी मांग है तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। वास्तव में दूसरी मांग से जुड़ी एक मांग है। उनकी इच्छा यहां पृथ्वी में पूरी होनी है तो हमें उनकी इच्छा पूरी करने की जरूरत है। चौथी मांग है हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। वो कौन होता है कि हमें खिलाए और हम कौन होते हैं कि हम उनसे मांगे? तो हम शुरू में ही बोल दिए वो हमारे पिता है, मतलब हम सभी उनकी संतान है, उनके बेटे बेटियां हैं। और ये प्रतिदिन का आहार हम नहीं कर रहे हैं कि कल के लिए, परसों के लिए, अगले महीने के लिए, अगले साल के लिए या पूरे जीवन के लिए, नहीं, हम हर दिन का आहार हम हर दिन मांग रहे हैं। तो यानी ईश्वर कोई दुकानदार नहीं, ये कोई दानदाता नहीं, बल्कि हमारे पिता हैं। हमारे घर में भी हमारे माता पिता क्या करते हैं? एक सप्ताह के लिए या एक महीने के लिए माँ या पिताजी खाना बनाकर वहां छोड़ नहीं देते हैं। वे हमें हर दिन हर समय का आहार भोजन तैयार करके हमें खिलाते हैं। इसलिए हम पिता से भी उनके उस प्रेम में विश्वास करते हुए, भरोसा रखते हुए हम उनसे मांग करते हैं हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। पांचवी मांग है हमारे अपराध हमें क्षमा कर। हम उनकी दया पर भरोसा और विश्वास करते हैं। जैसे मैंने कहा उड़ाव पुत्र की दृष्टांत को याद रखिएगा। हम वहां जाकर मांग कर रहे हैं, पिता से कह रहे हैं पिता मेरे अपराध क्षमा कर, मैं पापी हूं। हम स्वयं अपने पापों को स्वीकार करके वहां जा रहे हैं। हम उनकी उपस्थिति में हम अपने आप को पहचान ले रहे हैं कि जैसे ईश्वर अति पवित्र हैं, हम अति पापी हैं, हम पापी हैं। उनकी रोशनी में हम अपने आप को पहचानने लगते हैं, तो हम उनसे मांग कर रहे हैं क्षमा कर। लेकिन प्रभु यीशु एक कंडीशन उसमें जोड़ देते हैं, क्या है? हमें भी अपने अपराधियों को क्षमा करने की जरूरत है। हमारे अन्य भाई बहनों को हमें क्षमा करने की जरूरत है। उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में उस पहला बेटा अपने भाई को क्षमा करने से इनकार कर देता है। वो उस आनंद में, पिता के उस आनंद में प्रवेश करने से अपने आप को वंचित करता है। कैसे? अपने भाई को क्षमा नहीं करने के कारण। इसलिए प्रभु यीशु भी इसके आगे कहते हैं कि जो अपने भाई को अपने दिल से क्षमा नहीं करता है उसे मेरा स्वर्गीय पिता भी क्षमा नहीं करेगा। वो एक कंडीशन, एक शर्त पर ईश्वर हमारे पापों को या हमें क्षमा करते हैं। छठवीं मांग है अरे हमें परीक्षा में ना डाल। हम यहाँ ईश्वर की अति पवित्रता में और उनकी शक्ति पर हम यहाँ भरोसा रख रहे हैं। हमें मालूम है यदि ईश्वर चाहते हैं तो हमें रोक सकते हैं, हमें बचा सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है क्योंकि हम सभी स्वतंत्र हैं। तो इसका मतलब है कि हमें उनकी अधीनता को स्वीकार करना पड़ेगा, हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, उनके अधीन में रहना पड़ेगा। और आखिरी और सातवां है परंतु बुराई से बचा। ईश्वर ही हैं जो हमें बुराई से बचा सकते हैं। हम उतने शक्तिशाली नहीं है कि हम अपने आप को बुराई से बचाए रखें। हम इतिहास में, पवित्र वचन में हम देख सकते हैं, राजा दाऊद को देखिए,
वो कितना पवित्र जीवन जीने वाला एक व्यक्ति, ईश्वर से जुड़े रहने वाला व्यक्ति, ईश्वर का आत्मा उनमें भरकर जी रहे थे, उस व्यक्ति कितना गिर जाते। और उनके पुत्र सुलेमान, वो भी किस रूप में जी रहे थे, कितना विवेकशील व्यक्ति थे, कितने ज्ञानी पुरुष थे, लेकिन वो भी गिर जाते हैं, पतन हो जाता है। ऐसे हम पवित्र बाइबल में बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। तो हम में वो शक्ति क्षमता नहीं है, तो हम ईश्वर के हाथों में अपने आप को देखकर हम कहते हैं बुराई से बचा। इस प्रार्थना में हम देख रहे हैं कि हमें प्रभु यीशु के मनोभाव को लेकर हमें इस प्रार्थना करने की जरूरत है। इन्हें शब्दों में सीमित नहीं रखना है। जब तक ये प्रार्थना हमारे हृदय से उत्पन्न नहीं होती, जब तक ये शब्द मेरे शब्द नहीं बनते, आपके शब्द नहीं बनते, ये हमारी प्रार्थना नहीं हो सकती। हम प्रार्थना बोलेंगे लेकिन प्रार्थना कर नहीं पाएंगे, दोनों में बहुत अंतर है। तो अब से जब कभी हम हे हमारे पिता प्रार्थना हम करते हैं, हम ध्यान में रखें कि ईश्वर के साथ हमारा एक अटूट संबंध है, पिता और पुत्र का। इस संबंध को अनुभव करके हम प्रार्थना करें। आइए हम एक साथ मिलकर पवित्र रोसरी विनती में भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु, हम अपने को और हमारे सभी प्रियजनों को, विशेषकर जिनके लिए इन वेदों को चढ़ा रहे हैं, तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। माता मरियम और असंख्य दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरे प्रेम में इन भेदों पर मनन चिंतन और प्रार्थना करने की कृपा हमें प्रदान कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता ईश्वर की प्रिय पुत्री माता मरियम, विश्वास का गुण हमारे अंदर फलवत होने के लिए यीशु से प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पुत्र यीशु क्रिस्त की प्रिय माँ, भरोसा का गुण हमारे अंदर प्रबल होने के लिए यीशु से प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पवित्र आत्मा ईश्वर की प्रियतम कुंवारी मरियम, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश प्रेम हमारे हृदय में उमड़ने के लिए यीशु से प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आनंद के भेद। पहला भेद। गैब्रियल स्वर्गदूत कुंवारी मरियम को संदेश देते हैं। चिंतन। स्वर्गदूत गैब्रियल ने कुंवारी मरियम से कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। प्रार्थना। हे प्रभु, कुंवारी मरियम के समान हम भी ईश्वर की इच्छा और योजना के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करते हैं। हमें पवित्र विश्वास से जीवन जीने के लिए कृपा प्रदान कर। हमारे सभी मतलबों के लिए इस भेद को अर्पित करते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ,
प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। दूसरा भेद, मरियम एलिजाबेथ से मिलने जाती है। चिंतन। कुंवारी मरियम अपनी गर्भवती कुटुंबनी एलिजाबेथ से मिलने के लिए यूदा के एक नगर पहुंची। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया तो वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। तब मरियम आत्मा में भजन गाने लगी। प्रार्थना। हे प्रभु, जैसे मरियम का अभिवादन सुनकर एलिजाबेथ और उसका गर्भस्थ बच्चा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए और 3 महीनों तक उन्हें तेरी उपस्थिति का अनुभव मरियम द्वारा मिला, हमें भी माता मरियम के द्वारा ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले। हे प्रभु, सभी निस्संतान दंपतियों, गर्भस्थ बच्चों और बुजुर्ग लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए इस भेद को उनके लिए समर्पित करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में
और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को, विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। तीसरा भेद, यीशु मसीह का जन्म। चिंतन। केसर अगस्तस के राजकाल में पहली जनगणना की राजाज्ञा निकाली गई थी। इसलिए यूसुफ अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नासरत से बेतलहम गया ताकि वे अपना नाम लिखवाए। वहीं मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने एक गौशाला में यीशु को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। तब स्वर्गीय सेना ने ईश्वर की स्तुति में गीत गाए। मुक्तिदाता प्रभु यीशु के जन्म की खबर स्वर्गदूतों ने चरवाहाओं को दी। उन्होंने भी जाकर यीशु को चरनी में लेटा देखा और ईश्वर का गुणगान और स्तुति किया। प्रार्थना। हे प्रभु, कुंवारी मरियम के कौमार्य को भंग किए बिना तूने कुंवारी मरियम से जन्म लिया, इसलिए जीवन के अंत तक नित्य कुंवारी बने रहने की कृपा उन्हें प्राप्त हुई। हे कुंवारी माता, सभी पुरोहितों, धर्म बहनों और धर्म संगियों के लिए प्रार्थना कर कि वे अपनी बुलाहट के प्रति ईमानदार रहें और तेरे जैसा एक पवित्र जीवन जी सके। उनके लिए इस भेद को हम समर्पित करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर,
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को, विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। चौथा भेद, बालक यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। चिंतन। मूसा की संहिता के अनुसार पुत्र प्रसव के 40 दिनों के बाद शुद्धिकरण का दिन आया तो माता पिता यीशु को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। सिमयोन नामक धर्मी पुरुष पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। उसने यीशु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए बालक के विषय में भविष्यवाणी करने लगा। अन्ना नामक विधवा नबिया जो मंदिर में उपवास प्रार्थना करते हुए रहती थी, वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने और बालक के विषय में लोगों को बताने लगी। प्रार्थना। हे प्रभु, समयोन और अन्ना के समान
तुझे हमारे हृदय में अनुभव करते हुए सदा स्तुति आराधना करने की कृपा हमें प्रदान कीजिए। बालक और दुधमुहे बच्चे तेरा गुणगान करते हैं। हे माँ, हमारे परिवार के सभी बच्चों और सभी अनाथ, गरीब, बीमार बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए कि वे ईश ज्ञान और भक्ति में बढ़ते जाएं। सभी बच्चों के लिए हम इस भेद को अर्पित करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को, विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। पांचवा भेद, यीशु मंदिर में पाए जाते हैं। चिंतन। जब बालक यीशु 12 बरस का था, तो माता पिता प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक यीशु
माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद उन्हें यह मालूम पड़ा, तो वे यीशु को ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने यीशु को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। यीशु ने अपनी माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की ज़रूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, जब माता पिता ने 3 दिनों के बाद तुझे मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठा पाया तो उन्हें कितना आनंद हुआ। तो उनके साथ नाज़रेत गया और उनके अधीन रहा। हम सभी बच्चों और युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे तेरे समान अपने माता पिता के अधीन रहकर ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते जाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है,
धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे मेरे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, नरक की अग्नि से हमें बचाइए, सारी आत्माओं को विशेषकर जिन्हें तेरी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जाइए। प्रणाम रानी, प्रणाम रानी, दया की माँ, हमारा जीवन, हमारी मधुरता और आशा तुझे प्रणाम। हम हेवा की निर्वासित संतान तुझे पुकारते हैं। हम इस दुखपूर्ण संसार में रोते और विलाप करते हुए तेरा नाम लेते हैं। हे हमारी माता, कृपया हम पर दया दृष्टि कर और हमारे इस निर्वासन के बाद अपने गर्भ का पवित्र फल यीशु हमें दिखा। हे दयालु, हे प्रेममयी, हे मधुर कुमारी मरिया। आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तेरे इकलौते पुत्र ने अपने जीवन, मृत्यु एवं पुनरुत्थान से हमारे लिए आनंद जीवन प्राप्त किया है। हम तुझसे विनती करते हैं कि पवित्र कुंवारी मरियम की अति पवित्र माला के इन भेदों पर मनन करते हुए जो कुछ वे सिखाते हैं, हम उनका अनुकरण करें और जिनकी वे प्रतिज्ञा करते हैं उनको प्राप्त करें। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। अपने हाथों को जोड़कर अपनी आंखें बंद करके हम कुंवारी मरियम की स्तुति विनती में सहभागी होवें। विनती करो माँ, विनती करो।
विनती करो माँ। ईश्वरीय कृपा की माँ, विनती करो माँ। दुनिया की तू सुंदर माँ, विनती करो माँ। निर्बल की तू बल है माँ, विनती करो माँ। पापियों की शरण माँ, विनती करो माँ। विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। दीनों की ममता मई माँ, विनती करो माँ। दुखियों की दिलासा माँ, विनती करो माँ। रोगियों की स्वास्थ्य माँ, विनती करो माँ। करुणामयी कुंवारी माँ, विनती करो माँ। विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। प्रशंसा की योग्य माँ, विनती करो माँ। निष्कलंक और निर्मल माँ, विनती करो माँ। शुद्ध और निर्मल माँ, विनती करो माँ। स्तुति योग्य कुंवारी माँ, विनती करो माँ। विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। शक्तिमान कुंवारी माँ, विनती करो माँ। आदर योग्य कुंवारी माँ, विनती करो माँ। ईमानदार कुंवारी माँ, विनती करो माँ। नियम की हे मंजूषा, विनती करो माँ। विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। भक्ति के हे उत्तम पात्र, विनती करो माँ। प्रज्ञा के सिंहासन माँ, विनती करो माँ। आनंद के भंडार माँ, विनती करो माँ। न्याय दिलाई प्रेमी माँ, विनती करो माँ। विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। स्वर्ग का तू द्वार माँ,
मरियम माता भक्तों के लिए। देवदूतों की रानी विनती करो माँ, धर्म पुरखों की रानी विनती करो माँ, प्रेरितों की रानी विनती करो माँ, लहू गवाहों की रानी विनती करो माँ, विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। धर्म गवाहों की रानी विनती करो माँ, कुंवारियों की रानी तू विनती करो माँ, सब संतों की रानी तू विनती करो माँ, स्वर्गोग्रहित महारानी विनती करो माँ, पावन माला की रानी विनती करो माँ, जग में शांति की रानी विनती करो माँ, विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। विनती करो हे मरियम माता भक्तों के लिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है। क्षमा करो हे प्रभु हम पर, हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है। प्रभु हमारी विनती सुन, हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है। दया करो हे प्रभु हम पर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, कृपा करके अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुंवारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर आनंद सुख भोगने दे। क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा आमीन। याद कर विनती, याद कर हे परम दयालु कुंवारी मरियम, कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हूँ। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ और कराहते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे क्रिस्त की माँ, मेरी विनती को अस्वीकार मत कर, पर दया से उसको सुन और पूरा कर। आमीन। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर के पुत्र ने धन्य कुंवारी मरियम से जन्म लेकर मानव जाति का उद्धार किया। वही ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में आशीष देता रहे। आमीन। जिन धन्य कुंवारी के द्वारा आप लोगों को जीवन के अधिपति प्राप्त हुए, उन्हीं के संरक्षण का अनुभव आप लोग सदा और सर्वत्र करते रहें। आमीन। आप लोग भक्ति
भक्ति भावना से भरकर आज पवित्र रोसरी विंदी किए हैं, इसलिए आध्यात्मिक आनंद और स्वर्गिक पुरस्कार भी प्राप्त कीजिए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। कैसा जीवन तेरा सादा अनोखा, किसी ने दुनिया में वैसा न देखा। कैसा जीवन तेरा सादा अनोखा, किसी ने दुनिया में वैसा न देखा। अभिमान कहे यीशु की माता हो, हमारी भी माता तुम ही हो। हे माँ मरियम सुनो मरियम, सियोन पुत्री हो सुंदर तुम।